आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 88वां, अध्याय 5, श्लोक संख्या 22, 23 और 24। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा त्याग समता के बारे में बताया गया। पर कब त्याग करना है, कैसे करना है, तत्वज्ञानी के लक्षण भी बताए हैं, फिर भी आगे बताते हैं। महाज्ञानी की बात आती है तो सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। जब तक कोई चीज अपने जहन में विचार आता है, इसका अमल होता है और हम आचरण में लाते हैं, तभी ये ज्ञान का महत्व होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं हमने तो गीता पचा ली है, मगर वर्तन में नहीं आता है। जब तक आचरण में नहीं आते हैं तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मूढ़ ही हैं। तब तक ये समझना जरूरी है। पुस्तक के ज्ञान या बोल बच्चन से कुछ हासिल नहीं होता, तो इसके अंदर उतरना पड़ेगा, यानी आचरण में लाना पड़ेगा। समाज में जब इस प्रकार आप निर्लेप हो जाओगे तो स्थित प्रज्ञ बन पाओगे। हाँ, समाज आपको शायद पागल बोले तो अपनी मस्ती में जीना सीख लो। पागल बोले तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो प्रभु के शरण में जीते हैं। 22वें श्लोक में जो बोला वो समझने लायक बात है। अब चर्चा करते हैं आगे की। 22वें श्लोक में कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त होने वाले यह भोग प्रारंभ से सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी इंद्रियों से सुख नहीं लेता है। 30वें श्लोक में बोला, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह मनुष्य योगी है और वही संसार में सुखी रह सकता है। 24वें श्लोक में बोला, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाले होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों के द्वारा रागपूर्वक शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के साथ संबंध बनता है तो सुख मिलता है। पर ये सुख कब तक? मैंने अगर इत्र छाड़ दिया, सेंट लगा दिया, तो जब तक सेंट की खुशबू रहेगी तब तक ये सुख, सेंट की सुख रहेगी, बाद में नहीं रहती। इसी तरह जो सुख उत्पन्न होता है वो घड़ी दो घड़ी का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मिलता है पर सुख कम होता है। हकीकत में तो हमें इस भोग की दुनिया से मुक्ति नहीं हो पाते जब तक हमारे मगज में इन सबों से जुड़ने की भावना है। इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। मान मिला, आदर प्राप्त हुआ और इसी के कारण मन से प्रसन्न होना, यही भोग है। खुद के सिद्धांतों पे आदर हो और उस सिद्धांत के लिए प्रशंसा सुनने के बाद जो प्रसन्नता होती है वो सुख है। और यही चीज एक प्रकार से भोग भी है। इसकी लोलुपता में हमारा जहन में राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्षा उत्पन्न होती है। और जब राग और द्वेष आ जाते हैं तो क्रोध का स्थान लेना स्वाभाविक है। कुल मिला के आप भोग के बाहुपास में फंसते जाते हो। इसका परिणाम स्वरूप आप में जड़ता आती है। देखो, समाज ना रहने से और सजाग ना रहने से आप कहाँ से कहाँ चला जाता हो। समाज की परवाह करोगे, समाज न रहने का मतलब ये समाज की परवाह करोगे कि ये बोल देगा, लोग ये बोलेंगे, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हमारे में सजागता ना होगी तो भी हम तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि हमें सजाग रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो समझो, खुद को निर्विकार बनाओ, क्योंकि ये भोग सुख
अनंत नहीं है, क्षणिक है। मत भूलो, जीवन में जितने भी संबंध अन्य सुख है, अन्य सुख में मिलते हैं, वो एक ही दिन हमें दुख पहुंचाते हैं। यानी संबंध जन्य सुख दुख की फैक्ट्री बोली जा सकती है। हम अगर एक ही चीज़ को प्यार करने लगेंगे, दूसरे अप्रिय हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। जो भी जीवन में जन्म लेता है वो सब कहीं न कहीं राग द्वेष क्रोध ग्रसित होता है, जिसको हम लोभ कह सकते हैं, उसी से ग्रसित हो जाते हैं। मगर जिस जीव ने गुरु शरण प्राप्त कर लिया और तत्वज्ञान को समझ लेता है या आचरण में लाता है, वो इसी से मुक्त हो सकता है, काम क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है, इससे वशीभूत नहीं होता। जीव मात्र में ये सिर्फ मनुष्य को अवसर मिला है, बाकी जीवों को इतनी क्षमता नहीं है, और बाकी जीव भी इतनी क्षमता नहीं रखते, इतना सोच, इतना ये व्यवस्था नहीं होती। साथ साथ वो मनुष्य, हम कहाँ कहाँ बटे हैं, ज्ञाति जाति में बटे हैं, हम ऊंच नीच में बटे हैं, हम अच्छे बुरे में बटे हैं, मान अपमान में बटे हैं। ऐसे जैसे संबंध ये सब है, जिसको मैंने बोला ज्ञाति जाति ऊंच नीच अच्छा बुरा मान अपमान, ऐसे संबंधों से मुक्त हो जाना जरूरी है, तो ही समभाव या समता आ सकती है। और यही लक्षण है। परमात्मा के सिवा कोई जगह अनंत सुख नहीं मिल सकता। हाँ, और एक जगह है सदगुरु के चरण में, जो सुख सबको मिलता है पर अनंत नहीं है, वो बाह्य सुख है। पर जो सुख सदैव अनंत होता है वही आंतरिक सुख है। जो जीव भोग की माया, और मैं तो ये बोलूँगा कि जो जीव भोक्ति माया से मुक्त होकर, ये नहीं, हम सुधार लेना पड़ेगा, जो जीव भोक्ति माया जाल से मुक्त होकर प्रभु में रमण करता है, वही जीव परमात्मा में रमण कर सकता है। जो परमात्मा में रमण करता है वो जीव मस्ती में रह सकता है। मस्ती सदैव रहती है, और जो मस्ती में रहता है वही योगी है। शब्द का मतलब यही आत्मा से परमात्मा से मिलना है। अभी जो योग की बात चल रही है समाज के अंदर, और योग के नाम से आसन किए जाते हैं, ये शरीर की मजबूताई की बात है या निरोगी बनाने की बात है। एक प्रकार की ये कसरतें हैं, शरीर सृष्टि करने की बात है। ये रास्ता जो भगवान द्वारा बताया गया है वही सही रास्ता है, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। योग का सही कारण, सही मतलब क्या है वो समझ लेना जरूरी है, तभी योगी बन सकता है। तो योग का सही मतलब ये है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होगा? जब हमारे में समता आएगी, हमारे में राग द्वेष क्रोध मोह लोभ नहीं रहेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए हमें रजा दीजिए, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आप बातें करते हो, सब सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सच्ची बातें हैं। और साथ साथ ये भी विनती करता हूँ कि आप लोगों तक सच्ची सनातन की बातें जगाते रहिए। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सबके बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा बनी रहे, आप सब पे आशीर्वाद भी बने रहे। ऐसे शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।